हेलो स्टूडेंट, आज जो पढ़ेंगे वो नया एक टॉपिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में हम लोग क्लास 10 पे बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो जेईई मेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो at first, we'll discuss the nature of the chapter. So nature of the chapter, that means first is relation between the roots and the coefficient, and next is nature of the roots, and next is Newton's formula, analysis of graph, okay, analysis of graph, okay, and third is and next is locations of roots, okay, locations of roots। यहाँ एक Descartes method, there is a method which is very important, Descartes method, okay, and next is common roots, okay, common roots, and next is definitions of identity, definitions of identity, okay, identity, and some problem we'll discuss, problem related to JEE, okay, so some problem यहाँ हम डिस्कस करेंगे। जो सारी चीज़ जेईई मेंस में इतने सारे जेईई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटीज में आया है, वो सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे में सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ लिया है, वो सारी चीज़ हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि ये जेईई मेंस और एडवांस के लिए कोर्स है, तो थोड़ा हम यहाँ एडवांस कुछ चीज़ों को हम मान लेंगे जो भाई तुम ये सारी चीज़ छोटा जो बेसिक चीज़ है वो तुम लोग जानते हो, ऐसे हम मान लेते हैं। उसी हिसाब से हम यहाँ तुमको पढ़ाएंगे। तो पहले क्या बोल रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है जो पढ़ाएंगे हम, ये न्यूटन्स फॉर्मूला। ये क्या है, ये क्यों पढ़ाएंगे पहले वो सारे। यहाँ ये न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ये जो सारी चीज, ओके, ये सारे चीज यानी कि एनालिसिस ऑफ ग्राफ को देखकर उसको हम ग्राफ को देखकर ही उसको हम सारी चीज हम पता लगा सकते हैं। यहाँ लोकेशंस ऑफ रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए है और भी जेईई मेंस के लिए है और भी एडवांस के लिए तो है ही। ये बहुत मजेदार चीज है, जेईई मेंस वाला और एडवांस वाला क्वेश्चन यहाँ से सेट हर बार करते हैं, इसको अच्छा से हम पढ़ेंगे अगले। और जो कॉमन रूट्स यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब कॉमन रूट होगा कब नहीं होगा, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज में ये भी जेईई मेंस वालों का बहुत एक पसंदीदा एक टॉपिक है। यहाँ भी हर साल क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, न्यूटन्स फार्मूला, यहाँ हर बार एक क्वेश्चन आएगा आता ही है। तो ये चीज हम अच्छा से पढ़ेंगे। और भी है नेचर ऑफ द रूट्स। ये नेचर ऑफ द रूट्स क्लास 10 का ही टॉपिक है, जिसे हम लोग मान लेते हैं कि सारी चीज तुमको पता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स और ये सारी चीज में नहीं आता है। यहाँ जो क्वेश्चन जेईई मेंस वाले पूछते हैं वो थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है, उसको हम चर्चा करेंगे। वहाँ क्या क्वेश्चन आता है ये सारी चीज हम देखेंगे। ये मजेदार कोर्स है तुम लोगों के लिए, हम जल्दी से जल्द इसको स्टार्ट करते हैं। और चलो, तो पहला आज जो पढ़ेंगे, सो चलें इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं जो भाई क्या चीज है, ठीक है ना। So
at first, what is a quadratic equation? Quadratic equation, that means this is the type of ax square plus b of x plus c is equals to 0. For a quadratic equation, obviously a is not equals to 0, and from we have known from our class 10th, okay. So this solutions of that equation, minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. That means this is the quadratic equation, and it is that, and it has degree is 2. That means by the fundamental theorem of algebra we will हम लोग बोल सकते हैं इसका कितना रूट हो सकते हैं. इसका रूट, इट हैज 2 roots which is alpha and 2 roots, okay, alpha and beta. It has 2 roots which is equals or unequals. Maybe it's real or complex, maybe anything, it can be anything. So this is most important conditions, okay. It has 2 roots, at least maximum it has 2 roots. इससे ज़्यादा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इससे ज़्यादा और रूट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है ना. तो मतलब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, देखो ये थोड़ा हम यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्लास 10 का ही चीज़ है. तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे. पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हाँ, एक बार, that means this is alpha, let one roots is alpha, that means minus b plus root over of b square minus 4ac by 2a, and beta is equals to minus root over of b square minus 4ac, okay, by 2a. Now we want to determine what is the sum of that 2 roots, okay. So at first this is alpha plus beta, okay, then we'll so that means 2a, okay, and this is minus plus root over of b square minus 4ac, okay, and this is minus root over of b square minus 4ac by 2a. That means this is cancel out, so that means minus 2a by 2, so minus cancel out, that means b by 2a. So alpha plus beta is equals to alpha plus beta is equals to minus b by a, and obviously this product and this is equals to summation is defined as s, okay, and this is product is alpha into beta is equals to c by a. Why? So this is the root, this is the first I have written in previously relations between the roots and the coefficient, okay, and now we want to determine, okay, alpha minus beta, okay. What is this? This is actually alpha minus beta square is equals to alpha plus beta whole square minus 4 into alpha, okay. So that is equals to, okay, just that is equals to, wait, I clean the board at first. So this is calculation is very important for that problem, okay, or theories. So what is this? So I want to determine the difference of 2 roots, okay. What is this? The sum of the roots equals to b minus of b by a, and product of 2 roots equals to c by alpha, okay. So that means, so alpha minus beta whole square is equals to and this is minus a by a whole square minus this is 4 into c by a, okay, and this is b square by a square minus 4c by a. Then we'll take the LCM, okay, this is L square and this is b square minus 4ac, and therefore alpha minus beta whole square is equals to plus minus of root over of b square minus 4ac, and this is a square, okay. And so difference of 2 roots, maybe it's positive or negative, but we want to determine what alpha is greater
less than or greater than, we don't know, but we want to, so that's why we'll take here alpha minus beta mod. Okay, that means this is b square minus 4ac by e mod of a, and this is b. And what is this b square minus 4ac? Okay, so this b square minus 4ac, this is discrimination. Discrimination is root over of d by mod of a. That means so difference, okay, difference we will denotate, difference of two roots is d. That means, okay, alpha minus beta is equals to root over of d by mod of a. Okay, so this is the most important conditions. Okay, so this is the most important condition. But what is the meaning of this relation? Relation is says that you will want to determine the sum of the roots or the product of two roots or difference of two roots. So what is this? You will calculate the, don't require to calculate the or determine the roots of the quadratic equation. Just you have to see the minus of b by c or c by a or root over of d square root over our d by mod of a. Okay, this is the most इस जो ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन का यही एक ये बोलना चाहता है, अगर दोनों का सम डिटरमाइन करना है तो उस रूट को डिटरमाइन करना कोई जरूरत नहीं है. तुमको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस ऑफ b बाई a और c बाई a और रूट ओवर ऑफ d बाई मॉड ऑफ a, देख लो उसका डिफरेंस प्रोडक्ट और उसका सम क्या आएगा तुमको पता चल जाएगा. ये बड़ी मजेदार चीज बोल रहा है. इस रिजल्ट को देखो, मैथमेटिक्स का एक चीज होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है, उसको तुमको सोचना पड़ेगा जो भाई वो क्या बोलना चाहता है, ये तुमको समझ में आना चाहिए. इसी चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मजा ही कुछ अलग होगा. मैथमेटिक्स हर जगह कैलकुलेशन नहीं होता है, तुमको उसको समझना पड़ेगा. थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो मजा आएगा. इस रिजल्ट का देखो कितना मजेदार वो बात बोल रहे हैं. अगर तुमको सम निकालना अगर तुमको दोनों रूट्स का सम चाहिए तो क्या होगा, जस्ट तुमको देखना पड़ेगा जो माइनस ऑफ b बाई a इसका वैल्यू कितना आ रहा है, और तुमको प्रोडक्ट देखना है तो c बाई a देखो. अगर तुमको उन दोनों रूट्स का अगर डिफरेंस देखना है तो क्या देखो, रूट ओवर ऑफ d बाई मॉड ऑफ a. ये सारे चीज तुमको देखना चाहिए. उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद थोड़ा और मजेदार चीज देखेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स. इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आया है अब तक जेईई मेंस और एडवांस में, वो सारे चीज हम डिस्कस करेंगे. और यहाँ जो नेचर ऑफ द रूट्स इसको हम ज्यादा से और अच्छा से करके हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, ताकि तुम्हारा जो जेईई का जो प्रॉब्लम है कैसे आएंगे, कैसे उसको प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, ये सारे चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द हो जाए, तुम्हारा जो दिक्कत होता है वो सारे चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. ओके, चलो. सो एट फर्स्ट व्हाट इज दिस नेचर. ओके, नेचर ऑफ रूट्स. ओके, नेचर मींस ये तो देख के ही पता चल जाए कि मेरा नेचर क्या है, तुम्हारा नेचर क्या है, रूट्स का नेचर क्या है, मेरे को पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, कि रियल होगा कि रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल होगा कि रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये सारी चीज क्या बोल रहा है, रूट्स को मेरे को पॉजिटिव चाहिए, रूट्स को मेरे को नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज तो हमको यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो देखो ये जो नेचर है ना, तो मैंने ये जो रूट्स कैसे ये जो रूट्स का जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है, वो सारी चीज क्लास 10 पे तुम लोग पढ़ लिया है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, सो यहाँ जो मेरा जो रूट्स आ रहा है, इस रूट्स का ये जो देख रहा है ना पार्ट्स, बी स्क्वायर रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो चीज है ना, इसको इसी के ऊपर डिपेंड करके हम बोल सकते हैं जो रूट्स मेरा रियल नंबर आएगा क्या, मेरा ये जो रूट्स आ रहे हैं ये रूट्स मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. ये टोटल इसके ऊपर डिपेंड करता है ना. मेरे को अगर इंटीजर्स रूट्स चाहिए, मेरे को अगर रैशनल रूट्स चाहिए, तो ये सारे चीज डिपेंड करता है. ये जो भैया है
ये भैया के ऊपर, ये भैया बड़ा बहुत बड़ा मस्त चीज है, इसका ऊपर डिपेंड करना है। तो इसको क्या कर रहे हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशंस बोल रहे हैं। इसी का हाँ, इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस ac। ओके, सो एट फर्स्ट व्हाट इज दिस, अगर फर्स्ट मेरा फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर d पॉजिटिव हो गया है ना, अगर d मेरा पॉजिटिव हो गया तो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अगर d मेरा पॉजिटिव हो गया तो अगर d मेरा पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मतलब रूट्स आर रियल, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा। The roots are real and distinct. Okay, if d is equals to 0, that means the roots are real, real and equal. Okay, so and if d is less than 0, then the roots are imaginary. Okay, imaginary, that means we'll get the roots all are complex number. Okay, so और भी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ, थोड़ा और भी कंडीशन है, जिस कंडीशन पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई और मेंस में, वो सारे चीज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, अगर मेरे को चाहिए जैसे कि ax स्क्वायर प्लस b of x प्लस 0 equals to 0 and a is not equals to 0, this is a quadratic equation. If we want to rational roots, okay, so first of all rational roots. If we want to rational roots, how to get, that means a b c all are rational number, okay, and d is a perfect square, then we'll get the rational roots. Okay, same last of this is fourth, okay, and this is fifth rule integral roots. How to get integral roots, okay, how to get integral roots. So it says that if we want to integral roots, okay, obviously condition says that a is equals to 1, okay, that means this types of polynomial will get a integral roots which all are monic polynomial, okay, and b and c are integers or integral, okay, integral, and obviously d is perfect square, okay, without perfect square it is not possible to a integral roots perfect square, okay, then we will get all roots are integral, okay, integral roots, okay. So this is the almost
important conditions for JEE Mains and Advanced. Okay, now we want to solve some problem. हाँ, ऐसे कैसे इसे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस जैसे कि JEE Mains का थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और भी तुम्हारा कॉन्फिडेंट आ जाएगा भाई यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एकदम चुटकी से क्वेश्चन हो जाएगा भाई, इतना चिंता करने का कोई टेंशन ही नहीं है। थोड़ा देखो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि पहले हम सारे थ्योरी डिस्कस कर दिए हैं और उसी थ्योरी के बेसिस क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये प्रॉब्लम जो JEE मेंस का ये 2018 की शायद मेरा साल मेरे याद में नहीं आ रहा है, हाँ, तो वही पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या बोलना चाहते हैं। एक इस जो क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देयर इज गिवन दैट ए quadratic equation ax square plus bx plus c and it has two roots, an alpha and beta. Okay, it is given a condition is provided that it has two roots. Another condition is alpha plus delta and beta plus delta are the two roots. Okay, there are two roots of an quadratic equation, capital A square plus capital Bx plus c is equals to 0, and obviously a is not equals to 0, and obviously here a is not equals to 0. When a equation is quadratic, that means coefficients of x square is not equals to 0. It is most important condition, and we have known that condition. So for some constant delta, ये जो डेल्टा के बारे में क्या बोल रहा है, ये सम कंडीशन है, सम कांस्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रूफ करने बोल रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस कैपिटल 4ac बाय कैपिटल a स्क्वायर। ये JEE मेंस का एक क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो एट फर्स्ट, ओके, सो हाउ टू थिंक, ओके, हाउ टू थिंक, थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बात है, इसको हम ऐसे कैसे सोचेंगे ये देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस b of x plus c is equals to 0. It is quadratic equations and it has two roots. Question पे बोल दिया, question it says that it has two roots, okay, and another, okay, this is first conditions, okay, it is first conditions, and second conditions, another quadratic equation, capital B x square plus c is equals to 0, capital x square plus capital bx plus capital c is equals to 0, and it has two roots, okay, alpha plus delta and beta plus delta. What is delta? Delta is some constant, okay, and what is this? This is b square minus 4ac by a square and b square minus 4ac a square, okay. So ये जो प्रूफ किया है ना, इसको देखो थोड़ा, इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन देखो, आंख में थोड़ा सा अच्छा से, मेरे को लगता है तुम लोग अच्छे से आंख में देख रहे हो। आंख में देखने का कोई काम नहीं होगा, तुमको दिमाग से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये दिमाग से क्या बोल रहा है, दिमाग से बोल रहा है ये जो कंडीशन है ना, देखो, पहले देखो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या जानते हैं हम लोग, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ b बाय कैपिटल ए, ओके। और इसका मतलब क्या जानते हैं, अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ओके, दैट मींस दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, this is root and this is a, okay. Another, so what is the difference of two roots, alpha plus delta, beta plus delta? So that means alpha plus delta, okay, minus, okay, beta plus delta, this is mod, okay, and this is equals to this is equals to b square minus 4ac, okay, 4ac root over of by this is capital A, okay. So sorry, here
this is a square. Okay, this is a square. So that means so this is cancel out. So alpha minus beta is equals to b square minus 4ac by a, capital A, and this is root. So that means this is the difference of that two roots are equal. So can we write here? Can we write here too? Just wait a minute. My board is not big, so that's why मेरे को ये लिखने के बाद फिर मेरे को मूंछना पड़ता है. क्या करेंगे, जो है उसी में काम चलाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है. जो मेरे पास अस्त्र होगा उससे ही हम काम चला लेंगे, उससे ही हम काम चला लेंगे. नहीं ऐसा नहीं, काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे. ऐसे ही मोटिवेशन होना चाहिए लाइफ में. विदाउट मोटिवेशन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो. कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. तुम हर चीज में मोटिवेशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए. मेरे को करना है, ऐसे जिंदगी में कुछ भी आ जाए मैं उसे करके ही रहूंगा. ये थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए हर स्टूडेंट का. दैट मीन्स ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा. ओके, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस ना, ये डिफरेंस इक्वल हो गया. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी मैंने तो क्वेश्चन तो मुझ दिया मैंने. एंड दिस इज a. ओके, एंड दिस इज रूट, एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4ac बाय कैपिटल A. ओके, and this is a. Okay, so if we square both sides, then we will get b square minus 4ac by a square, and this is b square minus 4ac by capital A square, and this is the proof. Okay, hope you understand this. अगर तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा भाई, जरूर बोलेगा. हाँ, तो ये थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए भाई. कैसे हम शॉर्ट टाइम पे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को हैंडल करना. ठीक है, और एक दो चार क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ, जो कैसे कैसे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, जैसे कि हम बोला कि इंटीग्रल रूट्स कैसे मिलना चाहिए, ये एक मजेदार प्रॉब्लम है. उससे पहले हम थोड़ा और एक क्वेश्चन करेंगे. हाँ, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा थोड़ा. क्वेश्चन यहाँ हम इसको पॉज कर देते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p into q minus r into x square, q into r minus p into x r into p minus q equals to 0, and it has two equal roots. Okay, this is the condition is it has equal roots. All roots are equal. Okay, so what is the conditions? And d is equals to 0. This is the conditions. Okay, so that means ये अगर इक्वेशन है x square plus b of x plus c is equals to 0, then it has equal roots. That means d is equals to 0. Okay, so now we apply here the basic parts. Then we will write the small सिंपल और एक शॉर्टकट तरीका कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे कि देखो इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, इट हैज इक्वल रूट्स. सो फॉर द इक्वल रूट्स, फॉर द इक्वल रूट्स, ओके, we know d is equals to 0. That means discrimination is 0. That means b square minus 4ac is equals to 0. For here b, what is this b? q into r minus p, second bracket, whole square minus 4 into, okay, so this is p, okay, and this is q into, this is r, okay, p minus q, okay, and this is equals to 0. So let us understand. So what is this? Actually ये जो कंडीशन है ना, इसको मजेदार एक चीज देख रहा है. सो देखो ये जो है ना, इसको देखो, ये देखो तो p इंटू क्यू माइनस आर, ये टर्म को हम अल्फा बोल रहे हैं, और r इंटू p माइनस क्यू we say that this is the term is alpha beta. Okay,
So now at first this is alpha minus beta. So now what is this? Alpha plus beta. That means PQ minus PR, and this is RP minus RQ. Okay, so this term is cancelled out, and this is PQ minus RQ. That means PR cancel out, PQ, sorry. So this is Q into P minus R. Okay, so what is this? This is Q into that means we can write P minus R. Okay, so that means there is square term. So what is this? Q into P minus R. That means ये जो यहाँ जो टर्म लिखा है, दोनों टर्म यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? ये प्लस में लिखा हुआ है। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, ये अल्फा प्लस बीटा, ओके, स्क्वायर minus 4 into alpha is equals to 0. Okay, so that means, okay, so alpha minus beta square equals to 0. That means क्या हो गया है? अगर ये दोनों का ये जो एक स्क्वायर टर्म 0 हो रहा है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. दैट मींस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. सो दैट मींस व्हाट इज दिस? अल्फा p into q, okay, is equals to r into pq. Okay, so that means pq minus pr, and this is rp minus rq. Okay, so ये क्या बोल रहा है? जब pq है ना, वो क्या होगा? वो होगा ये ab में कन्वर्ट होगा. So that means PQ plus RQ is equals to 2, ये उधर जाएगा तो 2PQR, then we'll divide it by PQR. So if you divided PQR, then this is PQR. Okay, so that means this is P cancel, R cancel. That means 2 by Q. Okay, so actually so this is 1 by R plus 1 by P is equals to 2 by Q. Okay, so actually not P and Q, 1 by Q, 1 by R are in form AP. Okay, so AP में आ गया. So this is the proof. Okay, so next we will try ये जो तरीका है, ये एक इजी मतलब ये बेसिक सा एक तरीका था. इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे को चाहिए कि भाई इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इस शॉर्ट तरीका. तो हम उसको भी हम देखेंगे. ठीक है ना. देखो, पहले देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग से सोचो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. चलो, हर क्वेश्चन को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो. ये दिमाग है ना, ये बहुत कीमती चीज है, ये किसी के पास नहीं होता है. तो दिमाग से अगर सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर मेरे को एक शॉर्ट टाइम में कैसे हम आंसर करेंगे उसको जरूर आएगा. देखो तो ये क्या है? P इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स. ओके, आर इंटू P माइनस Q इज इक्वल्स टू 0. देखो, ये जो सारे जो कोफिशिएंट है ना, इसको अगर हम एडिशंस करें ना तो क्या आता है? देखो, एडिशंस करेंगे तो PQ, यहाँ देखो प्लस PQ, और इधर देखो माइनस PQ. मतलब ये कैंसिल हो जा रहे हैं. फिर देखो माइनस PR, इधर देखो प्लस PR, मतलब ये भी कट जा रहे हैं. फिर देखो QR इधर है प्लस QR, इधर देखो माइनस QR. मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना, अगर x इक्वल्स टू हम 1 पुट करें, अगर पुट x इक्वल्स टू 1, दैट मींस क्या पा रहे हैं हम लोग?